बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो फ्रेंड्स, आज जी मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। गोला कबाब मसाला बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले जी आपने चिकन का कीमा ले लेना है। चिकन का कीमा तकरीबन मैंने लिया है हाफ़ केजी, तो आपने भी इसी तरीके से ले लेना है। अब आपने इसमें ऐड करना है ऑनियन मैंने 1 लार्ज ले लिया था और इसे चॉप कर लिया था। इसे आप जब थोड़ी देर के लिए रखेंगे ना तो ये ज़रा सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसका आपने पानी निकाल के ना फिर ही डालना है, ठीक है जी। इसके बाद 1 टेबलस्पून आपने लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून आपने इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करना है। इसके बाद आपने ग्रीन चिली लेनी है, चॉप करके लेनी है, 2 चिली ले लेनी है। इसके बाद हरा धनिया ऐड करना है, इसमें 2 से 3 टेबलस्पून लेना है। सॉल्ट हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे या हस्बे ज़ायक़ा आप ले लें। कोरिएंडर पाउडर हाफ़ टेबल स्पून और इसके बाद ब्लैक पेपर हम लेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टेबल स्पून हम लेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और कूटा हुआ इसमें हमने लेना है धनिया हाफ़ टेबल स्पून और हल्दी हम लेंगे हाफ़ टी स्पून ही आप इसमें रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून आप इसमें लेंगे गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा और कढ़ाई गोश्त मसाला किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो, हाफ़ टेबल स्पून। अब आपने इसमें लेमन जो है वो ऐड कर देना है। अच्छा, लेमन आपने इसमें हाफ़ ऐड करना है, ठीक है। हाफ़ लेमन का जूस आपने इसमें ऐड कर देना है। अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इस टाइप की आपको सिलाई चाहिए या फिर आपके घर में मौजूद पेंसिल होती है तो वो भी आप ले सकते हो। अब आपने इसे गोल गोल जो है ना बॉल्स बना लेने हैं, क्योंकि हमने इसके गोला कबाब जो है वो बनाने हैं। तो इसी तरीके से आपने इसे गोल गोल कोफ्ते की शक्ल में कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से आपने सिलाई डालनी है और इस तरीके से आपने हाथों के साथ प्रेस करते हुए जो है ना इसे शेप दे देनी है। तो इस तरीके से आपने शेप दे देनी है। अब आपने इसे निकाल लेना है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे रेडी हो चुके हैं। तो इसी तरीके से सारे जितने भी हैं हमने गोला कबाब रेडी कर लेने हैं। जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी रेडी कर लिए हैं। अब आपने इसे फ्राई कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसे मटन के भी बना सकते हैं, मटन के भी बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, लेकिन मैंने चिकन के बनाए हैं। अब आपने इसे जो है ना मीडियम स्पीड पे फ्राई कर लेने हैं और बहुत ही खूबसूरत सा कलर इसे दे देना है। जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गोला कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो चाहे तो आप इसे भी सर्व ऐसे ही कर सकते हो, बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। अब आपने हाफ़ कप जो है वो ऑयल लेना है। इसमें आपने जो है प्याज का पेस्ट डाल देना है। प्याज का पेस्ट मैंने तकरीबन हाफ़ कप लिया है और आपने इसे हल्का सा भूनना है। उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून आपने जो इसमें है अदरक का डाल देना है। अब आपने इसे तकरीबन 1 मिनट तक भूनना है। भूनने के बाद आपने इसमें ऐड करना है टमाटर की प्यूरी। वो मैंने ईज़िली 2 टमाटर ले लिए थे, उसकी प्यूरी मैंने घर में ही रेडी कर ली थी। 1 कप आपने ले लेना है। इसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टेबल स्पून इसमें कोरिएंडर पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने टर्मरिक ऐड की है और 1 टेबल स्पून आपने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देना है और हाफ़ टेबल स्पून आपने इसमें ज़ीरा ऐड करना है। हाफ़ टेबल स्पून आपने इसमें गरम मसाला ऐड कर देना है। अब आपने अच्छे से इसे भून लेना है ताकि मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए। उसके बाद आपने इसमें 2 टेबलस्पून भर के जो है फेंटी हुई दही डालनी है, यानी कि फेंट के दही जो है वो डाल देनी है। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और तकरीबन आपने इसे 5 मिनट भूनना है। भूनने के बाद आपने गोला कबाब जो बनाए थे वो आपने इसमें डाल देने हैं। अब आपने इसके ऊपर जो है वो हरी मिर्चें डाल देनी है अकॉर्डिंग टू, मैंने 2 चॉप करके डाल दी हैं। इसके बाद मैंने इसके ऊपर हरा धनिया जो है वो भी डाल दिया है। अब आपने इसके ऊपर जो है ना वो हाफ़ लेमन जूस डालना है, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, तो ये भी हम डाल देंगे। अब आपने इसे ढककर 5 मिनट पकाना है। 5 मिनट पकाने के बाद आपने इसे अच्छे से कर लेना है मिक्स करके जो है ना अब आपने इसे सर्व कर लेना है और मेहमानों को पेश करें, घर वालों को पेश करें और ईद वाले दिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी, इंशाल्लाह मसालेदार सी फुल फ्लेवर वाली। चलें फ्रेंड्स, आप मुझे इजाज़त दें, दुआ में ज़रूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।